चन्न मेरे मखना, ये सिर्फ एक नगमा नहीं, ये एक जमाना था। एक ऐसी आवाज जो गाती थी दिल रुक जाते थे, सिसकियां दब जाती और मोहब्बत खुद को उसकी आवाज में छुपा लेती। ये वो आवाज थी जो पाकिस्तान की हर गली, हर कूचे, हर सिनेमा हॉल से गूंजती थी और उस आवाज का नाम था माला बेगम। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, वही माला बेगम जो हजारों फिल्मों की जान बनी, जिसने अहमद रुश्दी के साथ सिंगर जोड़ी का रिकॉर्ड बनाया, जिसकी आवाज हिंदुस्तान में भी कॉपी की गई। वही माला बेगम एक दिन गुमनामी, गुर्बत और तन्हाई का शिकार हो गई। कोई भी नहीं था उसकी खैरियत पूछने वाला, ना इंडस्ट्री में, ना दोस्त और ना ही चाहने वाले। हत्ता कि उसकी मौत के बाद भी उसके बारे में सिर्फ रस्मी बयानात आए और फिर मुकम्मल खामोशी। क्या वाकई वक्त इतना बेवफा हो सकता है? क्या शोहरत का अंजाम ऐसा खौफनाक भी हो सकता है? एक ऐसी कहानी जो शोहरत के बामे अरूज से शुरू होकर गुमनामी की कब्र पर खत्म हुई। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, एक इबरतनाक दास्तान है। ये उस माला की कहानी है जो एक जमाने की नूर जहां के बाद सबसे बड़ी सिंगर कहलाई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चन्न मेरे मखना गाने वाली माला धूप में गुम एक साया बन गई? आइए चलते हैं उस सफर पर जहां शोहरत, मोहब्बत, इज्जत, जवाल, धोखा, तन्हाई और फिर मौत। क्या कोई इतनी बड़ी गुलकारा इतनी तन्हा, इतनी खामोशी से मर सकती है? ये कहानी एक ऐसी गुलकारा की है जो अपनी असुरीली आवाज से फिल्मी दुनिया पर छा गई, जिसके गीत आज भी दिल को छू लेते हैं, जिसके बगैर पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी अधूरी है। लेकिन फिर जब रोशनी मदम हुई तो सब उसे भूल गए। ये कहानी है माला बेगम की, जो 9 नवंबर 1939 को लायलपुर, जो कि मौजूदा फैसलाबाद है, एक रवायती घराना जहां मौसीकी नस्लों से खून में शामिल थी। नसीम नाजली नामी एक नन्ही बच्ची ने आंख खोली, जिसकी मां मस्सो बाई खुद अमृतसर की मशहूर गुलकारा थी। यही नहीं, उसकी बड़ी बहन शमीम नाजली पाकिस्तान की पहली खातून मौसीकार बनी। तालीम वो सानवी थी, क्योंकि इस घर में गाना बजाना ही असल तालीम था। पढ़ना लिखना ना सही, लेकिन राग, सुर, ताल का इल्म नसीम को माँ की झोली से मिला। क़याम पाकिस्तान के बाद ये खानदान हिजरत करके लायलपुर आ गया और जल्दी लाहौर की फिल्मी दुनिया से जुड़ गया। फिल्म डाकू की लड़की 1957 में रिलीज हुई। अजीम मौसीकार रशीद अतरे ने नसीम नाजली को पहला मौका दिया। गाना था ऐ मेरे दिल बता कैसे कह दूं भला। ये गीत हिट तो ना हुआ, लेकिन मौसीकारों को एक अनमोल आवाज की झलक जरूर दिखाई दी। उस वक्त एक और बड़ी गुलकारा नसीम बेगम से पहले ही इंडस्ट्री में मौजूद थी। चुनांचे नसीम नाजली ने अपना नाम बदला और वो बन गई माला बेगम। अब आगाज हो चुका था 1963 की फिल्म इश्क पर जोर नहीं। माला बेगम की आवाज में एक और गीत सुपरहिट हुआ, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। ये गीत सिर्फ सुपरहिट नहीं, बल्कि माला बेगम को रातों रात अरूज पर ले गया। ये वक्त था जब अहमद रुश्दी और माला बेगम की जोड़ी बन चुकी थी। फिल्म मेकर माला की आवाज के बगैर फिल्म का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। माला की आवाज रानी शमीमारा, संगीता, यास्मीन जैसे बड़े चेहरों पर फिल्माई जाती थी। 1965 की फिल्म नाइला, इस फिल्म के तमाम 9 गाने माला बेगम ने खुद गाए और तमाम सुपरहिट गाने साबित हुए। गमे दिल को इन आंखों से झलक जाना भी आता है, इस गीत ने लोगों को रुला दिया। 1966 की फिल्म अरमान, अहमद रुश्दी के साथ गाया हुआ गीत अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, ये नगमा आज भी लाजवाब है। 1966 में माला बेगम ने 41 फिल्मों में आवाज दी। 1968 में 52 फिल्मों के गीत, अहमद रुश्दी के साथ 100 गीत, एक मुनफरद रिकॉर्ड। माला बेगम की आवाज हर फॉर्म में फिट बैठती, गम, खुशी, क्लासिकल और डिस्को। चन्न मेरे मखना फिल्म चन्न मखना का एक सुपरहिट गीत। ये गीत फिल्म स्टार रानी के लिए लाइफ चेंजर साबित हुआ। रानी कामयाब हुई, लेकिन आवाज माला बेगम की थी। कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, फिल्म वारदात 1976 में, ये माला बेगम के करियर का आखिरी सुपरहिट गीत साबित हुआ। 1970 के बाद नई आवाजें मंजर आम पर आने लगी। रूना लैला, नाहिद अख्तर, महनाज सबने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। माला बेगम की आवाज को पुराना स्टाइल समझा जाने लगा। फिल्म शेरा 1982 में माला बेगम का आखिरी गीत रिकॉर्ड हुआ और वो नाकाम रहा। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने पीठ मोड़ ली, गाने बंद
आमदनी बंद, शोहरत का सूरज भी गरूब होने लगा। माला की शादी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता आशिक भट्टी नामी शख्स से हुई। एक बेटी पैदा हुई, नाम रखा नाइला अपने कामयाब फिल्म के नाम पर। शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। तलाक, अकेलापन और फिर बेटी की परवरिश, सब कुछ तन्हा संभालती रही। पैसे खत्म, प्रोग्राम खत्म, तवज्जो खत्म। माला बेगम अब सिर्फ यादों में बाकी रहने लगी। कभी मलकाए तरन्नुम कहलाई जाने वाली गुलकारा अब किराए के मकान में, गुमनाम गली में रह रही थी। 80 की दहाई के आखिर में माली तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। बीमार जिस्म, थकी हुई रूह और खाली जेब। ना कोई पूछने वाला, ना कोई काम देने वाला। कई दिन दवाई के बगैर खुराक के गुजारे। लोगों को उसकी मौत के बाद ही याद आया कि कोई माला बेगम थी। 6 मार्च 1990 को सिर्फ 51 साल की उम्र में माला बेगम इस दुनिया से चली गईं। अखबारात में एक छोटी सी खबर छपी, टीवी चैनल्स ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। फनकारों ने रवायती बयान दिया और बात खत्म। माला बेगम के जनाजे पर ना कोई हजूम, ना कोई मीडिया। और उसकी बेटी नाइला, आज कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। एक फनकार जो अरूज पर हो और फिर वो जवाल का भी शिकार हो सकता है, ये सबक माला बेगम ने हम सबको बताया। माला बेगम ने अपनी पूरी जिंदगी फिल्मी दुनिया को दी, लेकिन जब उसे जरूरत थी इस दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया। अगर शोहरत हो लेकिन सहारे ना हो तो वो शोहरत जहर बन जाती है। माला बेगम के मशहूर नगमे, मगर अफसोस वो नगमे नहीं, ये उसकी दर्द की आवाज थी जो माला के दिल में छुपा था। लेकिन अफसोस हमने सब कुछ भुला दिया। आज उसकी कब्र भी शायद अजनबी है, बेटी का पता नहीं। एक ऐसी फनकारा जो इंडस्ट्री की पहचान थी, मगर अब सिर्फ खामोशी है। अगर आपको लगता है कि माला बेगम जैसे फनकारों के साथ नाइंसाफी हुई है तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसे फनकारों की कहानियां सामने लेकर आएं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।